अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना मुंह पकड़े नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि कोई परेशान हैरान परेशान से है कि पाकिस्तान के लिए अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी सऊदिया, कभी कतर, कभी कोवैत, न जाने क्या क्या। अब तो बाकायदा जो MBS है और दूसरे लोग जो गल्फ के, उन्होंने पाकिस्तान के पांव पकड़ लिए कि भैया माफ कर दो हबीबी, हैया हैया, तेल खत्म हो गया है हमारा भैया। अब वो तो खुद कुछ और करने की सोच रहे हैं कि टूरिज्म स्टार्ट करें या क्या करें, कैसे अपनी कंट्री को चलाएं, लेकिन हमने उनको छीलना नहीं छोड़ा। लेकिन खैर कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1 साल के अंदर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त जो है उसने 6800 बिलियन का लोन जो है वो लिया है। जी हाँ, सिर्फ एक ही साल के अंदर 6800 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उठा चुकी है, ले चुकी है, हड़प कर चुकी है, खा चुकी है, मांग चुकी है, जो भी कहिए ले लिया है इन्होंने। तो बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप लोग जानते ही हैं कि बद से बदतर होती चली जा रही है। हालांकि हम उसका बार बार इल्जाम जो है दूसरों पे लगा देते हैं। कभी हम कहते हैं जी वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था ना, हम तो जी बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमी लेकर चलने वाले थे, लेकिन ये राह की साजिश जो है उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद जो है हमने कहा कि अब क्या करें। अभी हम सोच ही रहे थे कि वो तो शुक्र हुआ कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, और जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया तो उसके बाद हमने फिर कहना शुरू कर दिया जी हमारी इकोनॉमी तो बस जी आगे जा ही रही थी कि अब हम फिर कई सौ साल पीछे चले गए, क्योंकि अमेरिका और ईरान की वॉर हो गई है। और बात है कि ना अमेरिका हमसे खुश है ना ईरान हमसे खुश है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों के बीच में पीस टॉक भी करवा देंगे और दोबारा से एक बार फिर पीस टॉक के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, हमारी इकोनॉमी खराब होती चली जाती है। जाहिर है ये लोग आके हमारे यहाँ जो चाय पकौड़े समोसे खाते हैं उससे हमारा खर्चा बहुत हो जाता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मुसलसल समझे कि एक तरह से बद से बदतर होती जा रही है, खराब होती चली जा रही है। और इसी वजह से जो आम आदमी है वो या आम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यानी वो मैंगो पीपल, जी हाँ, तो जो मैंगो पीपल यहाँ रहते हैं जी उनको जो है जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता नहीं है, गवर्नमेंट अपने सैर सपाटों में और यहाँ वहां विजिट करने में लगी है। वैसे तो खैर वीडियो देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की बात कर रहा हूं, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बम धमाके कर रहा है, अगर BLA कुछ एक्शन कर रहा है बलूचिस्तान में, उससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है लालच की वजह से। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि ये लोन ले रहे हैं, इनको इकोनॉमी अपनी नहीं चलानी आती। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान हर जगह दलाली के पैसे खाने के चक्कर में। अभी लेटेस्ट खबर क्या है, धोखा दे रहा है ईरान को। हाँ, ईरान को धोखा दे रहा है और अमेरिका को भी दे रहा है एक साथ। डबल एजेंट का सुना तुमने? ट्रिपल एजेंट सुना है? ट्रिपल एजेंट में अमेरिका को धोखा दे रहा है, ईरान को धोखा दे रहा है, खुद को भी धोखा दे रहा है। ट्रिपल, ये पहला ऐसे जासूसी नॉवल निकली है कोई कि जिसमें खुद ही बंदा ट्रिपल एजेंट बन के रखा है, सबको धोखा दे रहा है, खुद को भी दे रहा है। जी, तो ये थे मेजर गौरव आर्या, जिनको यहाँ पे मेजर गोरू आर्या भी लोग कहते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इतना आसान सा नाम है, आखिर पाकिस्तानियों के मुंह से निकलता क्यों नहीं है गौरव आर्या का। लेकिन बहरहाल बात कड़वी थी लेकिन बात सच्ची थी। बात तो बहुत कड़वी कर रहे थे लेकिन बात सच्ची भी कर रहे थे। बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो लालच की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है, या काम ना करने की वजह से ये हाल है, इकोनॉमी पे काम ना होने की वजह से हमारी इकोनॉमी खराब है। अगर इकोनॉमी पे थोड़ा भी काम किया गया होता तो यकीनन अभी तक पाकिस्तान इधर उधर से जो कर्जे मांगता घूमता है वो हम ना कर रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है और हम जगह जगह जाकर जो पैसा मांग रहे हैं। उसके बाद मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जी अगर भारत हमें डैमेज करना चाहे, भारत अगर हमारा दुश्मन है, भारत अगर हमें कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहे, वो इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे लोग खुद अपने आप को पहुंचा रहे हैं, अपनी कंट्री को दे रहे हैं। जाहिर है जब आप इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, जगह जगह जाकर आप पैसा मांगते रहेंगे, उसके बाद कभी भी वो लोगों का जब दिल करेगा वो बोलेंगे लाओ जी पैसा वापस करो, और वो देने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे और वहां से जाकर आप कहेंगे कि जी इनको पैसा दे दीजिए। तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। यही चीजें जो है वो हुआ करती है कंट्री के साथ। लेकिन जाहिर है कि जिस वक्त भी गवर्नमेंट से बात की जाए कि जी ये क्या हो रहा है, तो बोलते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। जी हाँ, यही जवाब देकर और गवर्नमेंट के लोग जो है वो इधर उधर भाग जाते हैं और सैरे करते फिरते। सैरे करते से मुझे याद आया कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, ऐसे तो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कहा था, लेकिन हम भी सुन लेते हैं उनकी बात कभी कभी। उन्होंने कहा था कोई बाहर ट्रेवल ना करे,
कोई बाहर ना जाए, बिल्कुल कंट्री में रहिए 1 साल तक, उसके बाद गोल्ड भी ना खरीदे। तो खैर गोल्ड तो खरीदने की हमारी भी औकात नहीं है पाकिस्तानियों की, लेकिन हाँ ये जरूर, मुझे ये खुद देखे, मैं ये इमिटेशन पहन के बैठी हूँ और ये भी मैंने सामने $1 से लिया। मैं कितनी गरीब हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोदी जी ने कहा था कि 1 साल तक कोई गोल्ड ना खरीदे, 1 साल तक आप कुकिंग ऑयल जो है वो भी कम इस्तेमाल कीजिए, और मोदी जी ने कहा था कि बाहर के ट्रिप कोई ना लगाए। लेकिन ये कह के मोदी जी खुद तो बाहर निकल गए। और अब जी जो कह लीजिए कि जिस तरीके से इटली से उनकी फोटोज आ रही हैं, मोदी जी जो हैं वो जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ दिखाई दे रहे हैं घूमते फिरते, पार्टा करते हुए। जी जी, आप भी तो हिंदुस्तानी हैं, ये चीजें अपने ऊपर भी अप्लाई कर लीजिए। आप खुद तो 5-5 6-6 कंट्रीज में खामा खाई, यहाँ से वहां से यहाँ, वहां से यहाँ खामा खाई घूम रहे हैं, और उसके बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोई कोई आपको दे देता है, वो भी जमा करते जा रहे हैं, और अपनी पब्लिक को आप कह रहे हैं कि कोई बाहर ना जाए, कोई यहाँ ना जाए, कोई वहां ना जाए। जी 1 साल तक आप लोगों ने जो है ना वो बिल्कुल यहीं पे रहना है। लेकिन खैर ये चीजें हमारे लोगों ने भी कही है, वैसे कुछ माने या ना माने, आप लोग मोदी जी पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो हमारे लोगों ने, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा है कि जी कोई जो है वो बाहर ट्रेवल ना करें और वर्क फ्रॉम होम करें, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि जी साथ ही जो है वो कह लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का भी कहा है, और कई चीजों में बचत करने का कहा है हमारी गवर्नमेंट ने। और जो जो कहा है मोदी जी ने, मुझे लगता है उस सब चीजों को बड़ा सीरियसली ले लिया है। और उसके बाद उन्होंने एक तो 4 रुपए बढ़ा दिए फ्यूल के, और उसके 3 रुपए या 4 रुपए बढ़ा, 3 रुपए, 3 रुपए सॉरी, 4 साल के बाद 3 रुपए बढ़ा दिए। सिर्फ मैंने कल सुना है, कल भी कुछ पैसे और बढ़ाए, लेकिन अभी मोदी जी 6-7 रुपए और बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे मेरे सूत्रों ने बताया। तो बहरहाल अब ये हो रहा है कि जी मोदी जी ने भी अपनी जो पब्लिक है उसको यही कहा है, जो अपने लोग हैं उनको यही कहा है कि जी आप लोग भी जो है वो बाहर भी ना जाए, तो खाएं पिए भी ना, तो ये भी ना करें, तो वो भी ना करें। उसके बाद 1 साल के बाद फिर 1 साल और आगे चले जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल ईरान की और अमेरिका की वॉर में सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी ही बैंड बज रही है। अब मोदी जी जो है वो अपने तो खैर सैर सपाटे में निकल गए, लेकिन हाँ अपने लोगों को उन्होंने कह दिया कि कोई कहीं ना जाए। अब क्या वाकई में कोई कहीं नहीं जाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक बार फिर जो है ये है कि पीएम मोदी जो है वो बहरहाल पाकिस्तान को मुझे लगता है कि थोड़ा कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे हमारे एक कह लीजिए मीडिया पर्सन है या कुछ लोग हैं, उनको मैंने कल उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो बैठकर और बता रहे थे कि उनकी वैसे काफी अच्छी एजुकेशनल वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और उसमें वो जो है इंग्लिश एक्सेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कई हमारे लोग जो हैं उनकी जो वर्ड्स वो बोलते हैं इंग्लिश एक्सेंट जो है वो गलत होती है, तो उसके बारे में वो बात करें। लेकिन बड़ा अच्छा होता अगर वो इंग्लिश एक्सेंट के साथ साथ अगर हिंदी और उर्दू एक्सेंट की भी एक वीडियो बना लें, और उसमें वो जरा सा एजुकेट करें हमारे लोगों को, खास तौर पे उन लोगों को जो इंडियन शोज में जाते हैं या टॉक शोज में जाते हैं। तो कुछ चीजें मुझे भी याद है, मैं भी बताती हूँ मुझे, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, मुझे लगा इस तरह की वीडियो तो बनानी चाहिए। तो इंग्लिश तो खैर जिनकी वीडियो का मैं जिक्र कर रही हूँ तो उनकी बहुत अच्छी है, और वो आप देख सकते हैं वहां पर। लेकिन हिंदी में 2-4 वर्ड जो हमारे पैनलिस्ट अजीब अजीब बोलते हैं, जैसे कि सवाल नहीं होता है सवाल होता है, जवाब नहीं होता है जवाब होता है, तिरंगा नहीं होता है तिरंगा होता है, मोदी नहीं होता मोदी होता है, और इसी तरह से जसूस नहीं होता जासूस होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये भी चीजें हमारे लोग जो है जो खासतौर पे इंडियन टीवी पे जाके कहते हैं हमने आपका एक जसूस पकड़ा है, तो वो कहते हैं जसूस वो क्या होता है। तो इसी तरह से ये वर्ड जो है ये भी मेरा ख्याल है कि जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाते हैं वो थोड़ा सा ये अपने अपनी एक्सेंट जो है या कह लीजिए कि इन वर्ड्स को भी सही कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। और उसके लिए भी कोई क्लास होनी चाहिए, उसके लिए भी कोई वीडियो मेरे ख्याल है जैसे बनाइए। मेरे ख्याल है वो शकील चौधरी साहब की वीडियो है जिसमें वो इंग्लिश एक्सेंट बता रहे हैं, लेकिन शकील साहब एक हिंदी उर्दू की भी वीडियो बना दीजिए, इसलिए कि हमारे लोगों को हिंदी उर्दू की एक्सेंट की भी बड़ी सख्त जरूरत है, और अगर आप वो बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और लोग जो है वो अपनी जैसे कहते हैं ना कि वो अपनी हिंदी और उर्दू की एक्सेंट जो है उसको भी ठीक कर पाएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। आप लोग भी मुझे कहाँ से कहाँ बातों में लगा देते हैं। बात करेंगे नसीरुद्दीन शाह साहब की। नसीरुद्दीन शाह साहब जो है वो जी जाहिर है कि बड़े एक्टर्स में उनका शुमार होता है, बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं, बहुत जबरदस्त फिल्में हमने उनकी देखी हैं। और अब जी उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में
जो रिलीजन है उसका मजाक उड़ाया जाता है। नसीरुद्दीन शाह ने इसके ऊपर जो है बात की है और उनका कहना है कि हमेशा से एक खास किस्म की मूवीज बना करती थी और अभी भी जो बनती है उसमें रिलीजन को लेकर मजाक बनाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें शायद नसीरुद्दीन शाह साहब को पता होगा कि किसी भी रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है या उसके ऊपर मूवीज बनती है, लेकिन मूवीज नहीं बननी चाहिए या मजाक नहीं, ये आवाज तो आपको बहुत पहले उठा देनी चाहिए थी। लेकिन आपको तो पता है कि जो हमारा रिलीजन है यानी जो नसीरुद्दीन शाह साहब का है या मेरा रिलीजन है इस्लाम, उसके बारे में तो हम हमारे यहाँ कोई मूवी नहीं बनती और ना ही कोई ऐसा कोई टीवी प्ले होता है जिसके ऊपर कोई एतराज किया जाए। हाँ, बाकी रिलीजन के लोग क्योंकि काफी ठंडे दिमाग के होते हैं, काफी स्पेस देते हैं, तो उनके रिलीजन के ऊपर मुख्तलिफ मूवीज जो है वो बन जाया करती हैं, लेकिन नहीं बननी चाहिए थी। तो ये नसीरुद्दीन शाह साहब ने काफी देर में ये बात की है, काश ये बात उन्होंने पहले ही कर ली होती, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, जब भी की उन्होंने बात की तो सही। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो जी सितंबर की 13th और 12th और 13th को जो है वो भारत पहुंचेंगे ब्रिक्स समिट में शिरकत। यकीनन ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी और इसमें कई बार ये भी कहा जा चुका है कि जी पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाह रहा है लेकिन भारत हमें बनने नहीं दे रहा। तो जाहिर है अगर भारत आपको नहीं बनने दे रहा उसकी एक रीजन ये भी है कि भारत के साथ जिस तरह के हमारे 36 का आंकड़ा चल रहा होता है, जिस तरह से हमारी लड़ाइयां चलती रहती हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं हो पा रहे, तो जाहिर है कि भारत फिर हमें क्यों आने देगा, कैसे आने देगा। और दूसरा ये कि आपके पास ऐसा क्या है ऑफर करने के लिए जिसके लिए आपको बनाया जाए। ये जो ब्रिक्स समिट में जाती हैं और उसका हिस्सा है वो डेफिनेटली कहीं से लोन इतना ज्यादा नहीं मांग रही है और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी जो है वो स्टैंड भी करती है। तो पाकिस्तान को उस पर काम करना पड़ेगा बजाय इसके क्या अभी रोना धोना मचाएंगे हमें फलाने ग्रुप में कोई नहीं जाने दे रहा और वहां पे भारत नहीं जाने दे रहा, फलानी जगह हमें अफगानिस्तान नहीं जाने दे रहा। तो जी आप ही अंदर इतनी क्वालिटी कि लोग आपको किसी भी ग्रुप का या किसी भी समिट का हिस्सा बनाना पसंद करें या बनाना चाहें, आपके पास खुद रिक्वेस्ट लेकर आए आप हमारे साथ आइए और इस ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। लेकिन हमारे जो जिस किस्म के प्रॉब्लम्स चला करते हैं, जिस तरह की लड़ाइयां चलती हैं, जिस तरह के इश्यूज होते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्रुप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है बुलाने में या हमारे साथ काम करने में। हाँ, ये जरूर है कि अब हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी सऊदी अरब के बाद कई दूसरी कंट्रीज भी ऐसी हैं, गल्फ कंट्रीज, जो हमारे साथ डिफेंस पैक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी कि हमने 8,000 लोग तो भेज दिए अपने सऊदी अरेबिया में, लेकिन अभी हम और जगह भेजने में भी जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं और वहां पर भी भेजा जा सकता है अगर हमें कोई कतर या ओमान या कोई दूसरी, तो हम अपने सिपाही वहां भी भेज देंगे। ये हमने एक अजीब नया बिजनेस शुरू किया है कि जी हमें पैसा दो और हम अपने फौजी जो है आपके यहाँ भेजना शुरू कर देंगे। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बात भी बताते चलें कि ट्रम्प के जो है वो चाइना विजिट के कुछ ही रोज बाद जो है वो पुतिन भी जो है वो चाइना पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात भी शी जिनपिंग से हुई है। वैसे शी जिनपिंग ने भी जो है वो ट्रम्प के साथ जो किया वो मेरा ख्याल है वो भी सारी दुनिया ने देखा कि ट्रम्प को वहां से हासिल कुछ भी नहीं हुआ और बहरहाल ट्रम्प को वहां से भागना पड़ा और वो भी बिना किसी अचीवमेंट के। लेकिन ट्रम्प का कहना ये है कि जी ईरान पर 2 से 3 रोज में अटैक कर सकते हैं। एक नई धमकी जो डोनाल्ड ट्रम्प लेकर आए हैं वो ये कि ईरान के ऊपर एक बार फिर 2 से 3 दिन में अटैक किया जा सकता है। इस पे यकीनन ईरान के जो लीडर्स हैं या ईरान के इस वक्त की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा होगा तो आ जाओ बेटा, फिर पहले भी तो आए थे ना, तो एक बार फिर आ जाओ तो फिर देख लेते हैं तुमको। अब ये और बात है कि ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अटैक्स हुए उसके बाद ईरान का बेशुमार बहुत ज्यादा जो है वो उनको डैमेजेस हुए, लेकिन वो सह गए हैं और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं और ना ही वो ट्रम्प की कंडीशंस को मानेंगे। तो यकीनन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बुरी तरीके से गिर रहा है और गिरता ही चला जा रहा है, जिसको देखकर यकीनन डोनाल्ड ट्रम्प बहुत परेशान है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो क्या करें, अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं। तो भाई ये तो आपको पहले सोच लेना चाहिए था जब आपने अटैक किया था यानी कि ईरान पर, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए था कि ईरान के लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर आपको अंदाजा नहीं था और उसके बाद ऐसा हो गया तो फिर अब अपने बचने की कोई फिक्र करें और किसी तरीके से निकलने की भी फिक्र करें कि आप इस जंग को बंद कैसे करवा सकते हैं। इसलिए कि ये तो अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है कि हर जगह पर वॉर शुरू करवा कर और 9-2-11 हो जाने की एक आदत जो
यानी अमेरिकन सदर को है या अमेरिकन गवर्नमेंट्स को है, वही सब कुछ इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है, खैर हमारी इकोनॉमी नहीं कही, जो मांगे ताके की इकोनॉमी है हमारी, उसकी हालत खराब है, और गवर्नमेंट को यही लग रहा है कि अभी शायद हमें IMF के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे, फ्यूल प्राइस हो सकता है और भी बढ़ाई। तो लोगों का क्या हाल हो, हम आपके सामने अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।